गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद 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 गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद। श्री सुखदेव जी महाराज का प्राकट्य हुआ। सुखदेव जी महाराज का पूजन करके राजा परीक्षित ने अपने जीवन का प्रश्न पूछा। शांत हो जाओ माताओं। हाँ, माताएं हमारी बड़ी समझदार हैं, सब शांति से बैठेंगे। हाँ, शांत हो जाओ आप लोग। बड़ा सुंदर प्रश्न पूछा राजा परीक्षित ने। अतः पृच्छामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरुं पुरुषस्य यत्कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा यच्छ्रोतव्यम् अथो जप्यं यत्कर्तव्यं नृभिः प्रभो स्मर्तव्यं भजनीयं वा ब्रूहि यद्वा विपर्ययम्। प्रभु, जिस व्यक्ति की मौत बहुत नजदीक आ गई है उस व्यक्ति को क्या भजन करना चाहिए, क्या स्मरण करना चाहिए, क्या चिंतन करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, ये कृपा करके बतावें। बड़ा ईमानदारी का प्रश्न है, अपने जीवन का प्रश्न है। द्वितीय स्कंद का यहाँ से प्रारंभ होता है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन तुमने बड़ा सुंदर प्रश्न किया है। सुंदर क्यों है? बोले इस प्रश्न का जवाब सुनने से तुम्हारा भी कल्याण होगा और आगे जो भी सुनेगा उसका भी कल्याण होगा। हाँ, प्रश्न इसलिए तुम्हारा सुंदर है। क्या करना चाहिए जिसकी मौत की सूचना मिल चुकी है? और एक बड़ी विलक्षण बात है, राजा परीक्षित को तो ये सूचना थी कि 7 दिन में तुम्हारी मौत होगी, और हमको आपको 1 घंटे की भी सूचना है कि नहीं है? नहीं है। भले 70 साल जिए लेकिन आधे घंटे के बाद भी गड़बड़ हो सकता है। इसलिए हमको आपको ज्यादा सावधान रहना है। राजा परीक्षित के 7 दिन पक्के थे ना, 7 दिन के बीच में वो नहीं जा सकते थे। सुखदेव जी ने कहा, राजन घबराओ नहीं। अरे भगवान की प्राप्ति होती है भगवान में मन लगने से। मन 7 जन्म में लगे या 7 दिन में लगे या 7 घंटे में लगे, जब भी मन भगवान में लग जाएगा भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। राजा खट्वांग को जब पता लगा मौत का, तब उसके जीवन के केवल 50 मिनट बचे थे। 50 मिनट। और उतने समय में राजा खट्वांग ने अपने मन को सबसे हटा करके भगवान में लगा दिया और भगवान की प्राप्ति हो गई। आप कहेंगे तो बड़ा सुंदर उपाय है, जीवन भर कुछ भी करो और अंत में मन भगवान में लगा दो, काम हो जाएगा। ऐसा होगा नहीं। जीवन भर जो करोगे वही अंत में ध्यान आएगा। खट्वांग भक्त था, राजा परीक्षित भक्त हैं, इसलिए मन को भगवान में लगा सकते। आप जीवन में अगर भजन नहीं करेंगे तो अंत में भी मन भगवान में लगेगा नहीं। जहां आपका प्रेम होगा अंत में मन वहीं जाएगा। महाराज, और ये जो जीवन की दशा है, राजा परीक्षित ने कहा, महाराज मन लगाना ही तो सबसे बड़ा कठिन काम है। जो आप कहते हैं बड़ा सरल है, सबसे बड़ा कठिन है। क्यों? आप अगर मन ऐसा विलक्षण है, आप अगर बोलो कि आज जप के समय बंदर का ध्यान नहीं आना है, तो उस दिन बंदर का ध्यान जरूर आएगा। हाँ, जरूर आएगा। क्यों? क्योंकि मन आपके विपरीत चलता है। आप जो कहेंगे उसके खिलाफ ही बोलेगा, ये मन का स्वभाव। लेकिन आप लोग जो भी ध्यान करते हैं, जप करते हैं, कभी विचार किया कि मन भगवान में नहीं लगता तो जाता कहाँ है? ये भी तो विचार कर।
अगर भगवान में नहीं जाता तो कहाँ जाता है? दो ही जगह जाता है, भागवत में लिखा है, या तो जिससे बहुत प्रेम है उसका चिंतन होता है, या जिससे बहुत नफरत है उसका चिंतन होता है। हाँ, दो ही जगह जाता है। बोले फिर मन को कैसे ठीक करें? बोले दोस्ती और दुश्मनी को कम करो, बहुत ज्यादा किसी से दोस्ती मत करो और बहुत ज्यादा किसी से दुश्मनी मत करो। बिल्कुल खत्म तो होगा नहीं, समाज में रहना थोड़ा बहुत तो रहेगा। कैसे खत्म करें महाराज? यहाँ पर सुखदेव जी एक उपाय बताते हैं। बोले विराट भगवान का ध्यान करो। विराट भगवान का मतलब क्या है? बाकी अंग तो यहाँ बताने का समय नहीं है, लेकिन अच्छे व्यक्ति भगवान का हृदय है। भगवान का हृदय है धर्म, विराट भगवान का, और विराट भगवान की पीठ है अधर्म। माने कोई धर्मात्मा व्यक्ति सामने मिले तो उसको हाथ जोड़ लो, ये हमारे भगवान का हृदय है। हाँ, धर्मात्मा व्यक्ति। और कोई अधर्मी पापी दुष्ट व्यक्ति सामने दिख जाए जिससे मन खराब हो जाता है, उसके सामने भी मन खराब मत करो, उसको भी हाथ जोड़ लो, ये हमारे भगवान की पीठ है। हाँ, अधर्मी पीठ है। भागवत में देखो मन को ठीक करने का कितना सुंदर उपाय। ये हमारे भगवान की पीठ है, और ये देखो लॉजिकल है बिल्कुल। जितने धर्म के काम होते हैं, हृदय सबको दिखता है, पीठ किसी को नहीं दिखती। मेरी पीठ आपको नहीं दिख रही, आपकी पीठ मेरे को नहीं दिख रही। माने धर्म के काम सब बता के किए जाते हैं। भागवत हो रही है, आपको कई महीने से सूचना होगी, कार्ड बांटे गए, होर्डिंग लगाए गए, हाँ चैनल में दिया गया। लेकिन जब कोई घोटाला करता है तब कार्ड बांटता है क्या? चैनल में देता है कि मैं घोटाला करने वाला हूं 1 से 7 तारीख तक। हाँ, ये अधर्म के काम छिपा के होते हैं और धर्म के काम बता के होते हैं। धर्म हृदय है और अधर्म भगवान की पीठ है। इसलिए दुनिया में दोनों हमेशा रहते हैं। ध्यान रखना, कोई भी युग हो, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, कम ज्यादा होते। सतयुग त्रेता द्वापर में धर्म ज्यादा था, अधर्म कम था, और कलयुग में अधर्म ज्यादा हो जाता है और धर्म कम हो जाता है, क्योंकि दोनों भगवान का विग्रह है। इसलिए अपने मन को खराब मत करो, दोस्ती दुश्मनी मत करो। उसके बाद फिर भगवान का ध्यान करो। जब दोस्ती दुश्मनी बाहर की कम हो जाए तो हृदय में ध्यान करो। कैसा ध्यान करो? बोले मूर्ति का ध्यान नहीं, चित्र का ध्यान नहीं। बोले किसका ध्यान करें? बोले श्री कृष्ण का मुस्कुराता हुआ ध्यान करो। हाँ, भगवान कृष्ण गोकुल में जमुना किनारे खेल रहे हैं, हम भी उनके पास गए हैं, उनके चरणों में प्रणाम किया, वो मुस्कुरा करके आशीर्वाद दे रहे हैं और हम भी उनके खेल में शामिल हो गए। ऐसा ध्यान करो। हाँ, लाइव ध्यान जिसको बोलते, जीवंत ध्यान जिसको बोलते हैं, ऐसा ध्यान करोगे तो ध्यान लग जाएगा। हमारे गुरुजी कहते थे, देखो ध्यान का एक एग्जाम्पल आपको बता दे। हाँ, ध्यान का तरीका। आजकल तो बड़े बड़े मेडिटेशन के क्लास चलते हैं। हाँ, बड़े बड़े मेडिटेशन कराए जाते हैं। कोई बल्ब का ध्यान करवाता है, कोई ज्योति का ध्यान करवाता है, कोई श्वास का ही ध्यान करवाता है। हाँ, मैं नाम किसी का नहीं लूंगा, जो जानकार हैं वो समझ जाएंगे। हाँ, मैं कहता हूं श्वास के ध्यान से, ज्योति के ध्यान से, बल्ब के ध्यान से ज्यादा अच्छा है श्री कृष्ण का ध्यान करो। जब ध्यान ही करना है तो बल्ब का ध्यान क्यों करना भाई? श्वास का ध्यान क्यों करना? ठाकुर का ध्यान करो ना। कैसा ध्यान करें? हमारे गुरुजी कहते हैं, देखो एक दिन श्री कृष्ण माखन चोरी करने गए गोपी के घर में। गोपी ने मटकी को ऊपर छत में टांग रखा था, नीचे छीका में, हाँ रस्सी में ऊपर लगा रखा था, जिससे कन्हैया पहुंचे नहीं। कन्हैया ने बछड़े को नीचे खड़ा किया, बछड़े की पीठ पे चढ़ गए और मटकी को पकड़ लिया। एक हाथ से मटकी पकड़ करके दूसरे हाथ से माखन खाने लग गए। बछड़ा बड़ा शरारती था। कन्हैया जब माखन खाने लग गए, बछड़ा आगे खिसक गया। कन्हैया के पैर के नीचे से बछड़ा गायब। अब दोनों हाथ पकड़ के मटकी में लटक गए और लगे चिल्लाने, मैया मैया मैया। अब उस लटके हुए श्री कृष्ण का ध्यान करो। कैसे लटके हुए मैया मैया चिल्ला रहे हैं? आपका ध्यान लग जाएगा, आपका मन लग जाएगा। ये ध्यान करने का तरीका है।
लाइव ध्यान करो भगवान का, विग्रह का, मुस्कुराता हुआ, आशीर्वाद देता हुआ। हृदय में जब ध्यान होने लग जाएगा, हृदय में प्रेम आ जाएगा, भगवान के ध्यान से भक्ति आ जाएगी, हृदय शुद्ध हो जाएगा। भगवान के प्रेम में व्यक्ति नाचने लग जाए या कभी कभी रोने लग जाए तो समझ लेना भगवान की भक्ति आ गई है। हाँ, ये उसके लक्षण है। हाँ?